आजकल आने वाली साउथ की मूवीज बम्पर फाड़ कमाई कर रही हैं। सिर्फ ये देखो कि अभी हाल ही में आई कल की 2898 एडी ने अपने रिलीज के 17 डेज के अंदर अंदर वो 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर स्कोर कर लिया। और इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड्स को तोड़ा ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड्स को भी रीडिफाइन किया। नाग अश्विन के विजन को थ्रू आउट द कंट्री सराहा गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में जब अ डायरेक्टर लाइक अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बनाते हैं तो वो मूवी 400 करोड़ रोप करने में भी स्ट्रगल करती है। और क्यों आज इस बॉक्स ऑफिस की चल रही जंग में साउथ का पलड़ा बॉलीवुड से हमेशा भारी रहता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑन व्हाई साउथ इंडियन डायरेक्टर्स आर क्रशिंग बॉलीवुड इन 2024। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स की डोमिनेशन एट द बॉक्स ऑफिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल। पिछले डेकेड से ही ये विजनरी फिल्म मेकर्स कंसिस्टेंटली ब्लॉकबस्टर के बाद ब्लॉकबस्टर डिलीवर कर रहे हैं, जिन्होंने लैंग्वेज बैरियर्स के बियॉन्ड ऑडियंस को कैप्टिवेट और एंटरटेन किया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी लेजेंडरी एस राजामौली की ले सकते हैं, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाहुबली फ्रेंचाइज। उनकी एबिलिटी टू क्राफ्ट ग्रैंड लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, उसी की वजह से उनकी अब एक इतनी कल्ट डिवोटेड फैन फॉलोइंग बन चुकी है कि अब लोग उनकी मूवीज में फीचर स्टार के लिए नहीं बल्कि राजामौली के नाम के लिए मूवीज देखने जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस को भी इस बात का यकीन है कि उनकी मूवीज ऑडियंस को वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देंगी जिसके लिए वो आए हैं। लेकिन वहीं पर सोच विचार करके पूरे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के लॉट पर नजर डालें तो आपको कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं मिलता जिसका नाम सुनकर ऑडियंस एक्साइटेड हो। एक राजकुमार हिरानी थे, लेकिन उनकी लेटेस्ट मूवी डंकी ना ऑडियंस को एक्साइट कर पाई और ना बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की एक्सपेक्टेड कमाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ की साइड से वेटरन्स ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं, बल्कि साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की यंगर जनरेशन भी इस रेस में बराबर हिस्सा ले रही है। बाय द लाइक्स ऑफ प्रशांत नील, लोकेश कनगराज एंड एटली, जिन्होंने कंसिस्टेंटली ऐसी मूवीज डिलीवर की हैं जिन्होंने नेशन वाइड ऑडियंस के साथ रेजोनेट किया है और बाउंड्रीज को पुश किया है ऑफ व्हाट द इंडियन सिनेमा कैन बी। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द साउथ इंडियन डायरेक्टर्स एंड द बॉलीवुड डायरेक्टर्स इज द कमिटमेंट टू द क्राफ्ट एंड स्टोरी टेलिंग, जिसकी मदद से वो ऐसी मूवीज बनाते हैं जो सिर्फ रीजनल ऑडियंस को ही नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर ऑडियंस को एंटरटेन करती है। उनकी मूवीज में बड़े से बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मूवी का सबसे बड़ा स्टार उनकी मूवी की स्टोरी रहती है। और इसी की वजह से ऑडियंस बॉलीवुड से आई हुई मूवीज के मुकाबले में साउथ की मूवीज को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री की कामयाबी के पीछे का एक और की फैक्टर है उनकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड इनोवेट। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स बिल्कुल डरते नहीं है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ नया ट्राई करने के लिए। अब नाग अश्विन की कल की 2898 एडी की एग्जांपल ले लो। महाभारत की स्टोरी का सीक्वल सेट इन अ डिस्टोपियन वर्ल्ड। अगर आज से 5-10 साल पहले आप किसी को ये आइडिया बताते तो शायद वो आप पर हंसता, लेकिन आज की डेट में हम उस विजन को बड़े पर्दे पर देख चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया उसको सराह भी रही है। और यही रेजिलियंस एंड द विल टू इनोवेट इज समथिंग जो आज के टाइम पर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स लैक कर रहे हैं। साउथ के फिल्म मेकर्स अपने प्रोडक्ट को टाइम देते हैं, उसके साथ ग्रो करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड सिर्फ एक मूवीज बनाकर रिलीज करने की मशीन बनकर रह गया है विद नो रूम फॉर इनोवेशन। और मार्टिन स्कॉर्सेसी क्या खूब कहकर गए हैं कि सिनेमा इज अ मैटर ऑफ व्हाट्स इन द फ्रेम एंड व्हाट्स आउट। अब देखो, जिस चीज को कभी कभी हम अपनी कमजोरी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। और जहां पूरी दुनिया में स्टार्स या स्टारडम बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा में आज भी स्टार्स और उनको फॉलो करने वाले फैंस का रिश्ता कायम है। और हर फैन ये चाहता है कि उसका स्टार उसको हर नई मूवी के साथ एक ऐसे रूप या रंग में नजर आए जिसमें उसको पहले ना देखा गया हो। और यही एक और सबसे बड़ा रीजन है साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की सक्सेस का, क्योंकि वो इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार्स भी एक फ्रेश और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। साउथ इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर्स को वो परफेक्ट बैलेंस पता है कि हाउ टू लेवरेज द स्टार एंड द स्टोरी। अब यहाँ आप प्रभास की एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ एक तरफ वो एक बॉलीवुड के डायरेक्टर ओम रावत के साथ काम करते हैं तो आपको आदि पुरुष जैसा संडास देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ वो साउथ सिनेमा के डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ काम करते हैं या प्रशांत नील के साथ काम करते हैं तो हमें कल्कि या सालार जैसी मूवीज देखने को मिलती है। क्योंकि ये लोग सिर्फ स्टार पावर के जोर पर अपनी मूवीज को हिट नहीं करवाना चाहते, बल्कि
उनकी मूवीज में स्टोरी और सब्सटेंस भी होता है। और ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि SRK इन जवान, रणबीर कपूर इन एनिमल एंड रजनीकांत इन जेलर एंड अमिताभ बच्चन इन कल्कि 2898 AD। इन सारी मूवीज में ऑडियंस के फेवरेट एक्टर्स को एक नए और फ्रेश तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिसको ऑडियंस ने पसंद किया और उसका रिजल्ट आपको बॉक्स ऑफिस नंबर्स में दिखता है। और इसी का नतीजा है कि अब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स लाइक सलमान खान, सनी देओल एंड मोर आर ईगर टू वर्क विद साउथ इंडियन डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि ये साउथ के डायरेक्टर्स उनसे करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस कराएंगे और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। और ये एक्सचेंज ऑफ टैलेंट सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको वो एक्टर डायरेक्टर के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब एक वक्त था जब पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का फ्लैग बेयरर सिर्फ बॉलीवुड ही था, लेकिन आज के टाइम पर बॉलीवुड बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है टू प्रोड्यूस गुड फिल्म्स। अब इसकी एक रीसेंट एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र, जो कि आपको बताती है कि मूवीज विद बिग बजट एंड स्टार पावर कैन स्टिल फेल टू इम्प्रेस द ऑडियंस। और इसी गिरती हुई क्वालिटी ने ओवरऑल बॉलीवुड फिल्म्स की अपील को ऑडियंस में कम कर दिया है। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर्मूलिक स्टोरी टेलिंग एंड ओवर एम्फेसिस ऑन स्टार पावर। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और इसीलिए वो स्टार्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बड़ा स्टार का नाम सिर्फ उनकी मूवी के साथ जुड़ने से ही उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर पैसे छापने लग जाएगी। और इसीलिए हमें आज का बॉलीवुड पुराने आइडियाज, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन से खाली नजर आता है। और अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री एक रैट रेस में फंस चुकी है, रिलाइंग ऑन द सेम ओल्ड फॉर्मूलाज एंड रिसाइकलिंग द सेम आइडियाज ओवर एंड ओवर अगेन। और अभी भी वो रीमेक नाम की बीमारी बॉलीवुड की जान नहीं छोड़ रही। और अगर वो चाहते हैं कि वो साउथ इंडियन सिनेमा की बराबरी करे, तो फरहाद सामजी और साजिद खान जैसे डायरेक्टर्स को बाहर फेंककर नए टैलेंट, नए राइटर्स को चांस देना होगा। और यही है बॉलीवुड की डार्क साइड कि ये इंडस्ट्री अपनी कामयाबी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है और अभी भी वो पास्ट में जी रहे हैं रादर देन पुशिंग द इंडियन सिनेमा बाउंड्रीज। और इसी कमजोरी ने साउथ इंडियन मूवीज और डायरेक्टर्स को वो मौका दिया कि वो उठे और बॉलीवुड और उनके डायरेक्टर से स्पॉटलाइट को छीनकर अपने नाम कर लिया। अब अगर हम इंडियन सिनेमा के फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ही हैं जो आगे भी अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग, बोल्ड कॉन्सेप्ट और हर साल बढ़ती हुई कमर्शियल सक्सेस के साथ दे आर सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंडियन फिल्म मेकर्स। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से डड्स नहीं आते। अभी हाल ही में आई इंडियन 2 वाज वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स दैट आई हैव सीन सो फार, बट व्हाट मैटर्स इज कि वो एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं घबराती हैं। वो सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है, वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं जो पैन इंडियन ऑडियंस को केटर करे। और अभी के लिए द कोलैबोरेशन बिटवीन साउथ इंडियन डायरेक्टर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स इज अ ट्रेंड जो अभी और आगे चलने वाला है और हमें आने वाले वक्त में और ज्यादा बॉक्स ऑफिस हिट्स एंड क्रिटिकल अक्लेम दिलाएगा। लेकिन अब चाहे वो साउथ इंडियन डायरेक्टर हो या बॉलीवुड का डायरेक्टर, अल्टीमेटली इट्स द इंडियन सिनेमा जिसका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री और सिनेमा की क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है, कौन सी साइड बेटर है, बॉलीवुड डायरेक्टर्स की या साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की। अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। See, people want to go to Hollywood. I want to go to the South.